जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो हमारे पास आया है ना, वो आया भारत का मुकुट कहे जाने वाले स्टेट से। हाँ जी, हमारे देश का, भारतवर्ष का मुकुट कश्मीर से। संगत जी, जब गुरु जी आपकी संगत अब कश्मीर पहुंच गई है ना, तो अब कश्मीर को कोई नहीं हिला सकता हमारे से। ये तो पक्का हो गया कि अब गुरु जी वहाँ पे भी पहुंच गए, गुरु जी की संगत वहाँ पहुंच। गुरु तो पहले से ही थे, अब गुरु जी की संगत भी कश्मीर में पहुंच गई। और बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सत्संग है संगत जी। रोंगटे खड़े खड़े थे जब आंटी ने सत्संग मेरे पास भेजा और सत्संग मैंने सुना संगत जी, गुरु जी ने सुनवाया। मैं आंटी की बहादुरी को और वहाँ रहने वाली संगत को, जो कश्मीर में श्रीनगर से सत्संग आया संगत जी हमारे पास। हाँ जी, कश्मीर में प्रॉपर श्रीनगर से ये सत्संग आया। आंटी के टीचर हैं आंटी वहाँ पे स्कूल में। मैं सैल्यूट करता हूँ वहाँ पे रहने वाली हर संगत को, हर एक व्यक्ति को जो वहाँ पे इस समय गुरु जी की संगत है या नॉन संगत भी है। सबको मैं सैल्यूट करता हूँ जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुरु जी की बहुत लाडली और बहुत प्यारी संगत नीरू राज आंटी जी ने। हाँ जी, नीरू राज आंटी जी ने कश्मीर श्रीनगर से ये सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। तन तन गुरु जी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ और मेरा नाम है नीरू राज। इससे पहले भी मैं गुरु महाराज जी की कृपा से अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और आज एक बार फिर से मुझे गुरु पा ने, मेरे गुरु जी महाराज जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और मैं सबसे पहले गुरु जी महाराज जी के पवित्र चरण कमलों में लख लख प्रणाम है मेरा। और संजीव नारंग अंकल जी ने मुझे मौका दिया। गुरु महाराज जी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कब ये जो सत्संग है, कब हम अपना सत्संग सुनाएंगे, सब कुछ हमारे गुरु जी महाराज जी की कृपा से ही, उन पे ही निर्भर है। जब गुरु महाराज जी की मेहर होती है तभी हम अपना सत्संग शेयर करते हैं। और संगत जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला हो और सत्संग सुनने वाले का भी भला हो। तो गुरु जी महाराज सब पे अपनी मेहर करें। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। तो गुरु महाराज जी की कृपा से मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हरि ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज जी की जय। संगत जी, मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीर में मैंने आज तक कभी भी मैंने गुरु महाराज जी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे ही मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने गुड मॉर्निंग मैसेज से मैं कनेक्ट हुई हूँ गुरु जी महाराज जी से। हमारी जर्नी तो गुरु जी महाराज जी ही जानते हैं कि जन्मों जन्मों से हम इनसे जुड़े हुए हैं।
और इस जन्म में तो गुरु जी महाराज जी ने मुझे 2020 फरवरी शिवरात्रि पे अपने साथ जोड़ा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ऐसा होता है कि मैं टीचर हूँ और हमारे विंटर वेकेशंस होती हैं। ये सत्संग में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कहते हैं कि गुरुजी महाराज जी हमें स्टार्टिंग से, जब भी हम कोई सत्संग अपना शेयर करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही सुनाना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सत्संग स्टार्टिंग वाले सुना रही हूँ। तो संगत जी, ऐसा होता है कि हम विंटर में हमारी 3 महीने की छुट्टी होती है, तो हम जम्मू गए थे। वहां पे हम छन्नी हिम्मत में हम वहां पे रह रहे थे और वहां पे शिवरात्रि का ही पावन अवसर था। मैं मंदिर गई थी। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो संगत जी, वहां पे मैंने वहां प्रसाद लिया और मुझे शायद मेरा व्रत था, तो मैंने हाँ, मेरा शिवरात्रि का व्रत था, तो मैंने वो प्रसाद वहां पे नहीं खाया और मैंने प्रसाद ले लिया अपने अंकल के लिए। मैंने सोचा तो ये अभी भंडारा है, तो हो सकता है अंकल मंदिर आने में उन्हें लेट हो जाए, तो चलो मैं घर ले जाती हूँ प्रसाद। तो संगत जी, जब मैं घर जाने लगी तो रास्ते में ही मैंने एक माता जी को और एक साधु महाराज जी को देखा, जो कि सड़क पे बैठे हुए थे, जिन्हें देख के मेरे दिल में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। और मैंने उनसे कहा कि आप भी जाइए और मंदिर जाके आप भी प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर मैंने सोचा चलो, जो मैं अपने अंकल के लिए ये प्रसाद लेके जा रही हूँ, यही मैं इन्हें दे देती हूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैंने वो अपना प्रसाद माता जी को दिया और बाबा जी को भी दिया, तो माता जी ने कहा कि ये बाबा जी तो प्रसाद खा ही नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने माता जी से कहा कि आप खुद इन्हें अपने हाथ से खिला दीजिए, क्योंकि बाबा जी, वो उनके हाथ कांप रहे थे, उनके अच्छी तरह से वो अपने हाथ से प्रसाद नहीं खा सकते थे। तो माता जी ने कहा कि ये तो मेरे पति नहीं है और मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, तो मैंने कैसे अपने हाथ से प्रसाद खिलाऊं। तो लेकिन संगत जी, फिर मुझे और भी मेरे मन में दया आ जाती है और मैं खुद बैठ के मैंने रोड पे बाबा जी को प्रसाद खिलाया। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि वो जो बाबा जी थे, वो हमारे गुरु जी महाराज जी थे, जिन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं नहीं, वो चेहरा अभी भी नहीं मैं भूल रही हूँ, क्योंकि जो उस चेहरे पे तेज था, लाल रंग का सिंदूर का टीका लगाया हुआ था, गुरुजी महाराज जी गुरुजी महाराज जी ही वो साक्षात थे मेरे सामने। तो मैं सोचने लगी, मैंने वो बहुत अच्छा लगा, बहुत एक तेज था उनके चेहरे पे। तो लेकिन फिर मैंने उनको प्रसाद खिलाया और मैंने कहा, बाबा जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है। क्योंकि एक्चुअली आप सबको पता होगा कि यहाँ पे 30 साल से मिलिटेंसी है कश्मीर में, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं हमसे बिछड़ गए हैं। और अब ऐसे ही मुझे भी अपनी फ्रेंड से मिलना था शिवरात्रि पे, कि 20 साल के बाद हम मिले गुरुजी महाराज जी की कृपा से, और मेरे सब फ्रेंड्स मुझे मिले। तो मैंने कहा, बाबा जी अब मुझे आप आशीर्वाद दें तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलूं। तो उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि मुझे अपने जिस फ्रेंड से मिलना था, संगत जी, उसी ने मुझे गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट करवाया। लेकिन तब तक ना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ पता था गुरुजी के बारे में, हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो भगवान मेरी फ्रेंड को, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा उन पे भी गुरुजी महाराज की कृपा रहे और हम भी हमेशा हमारी दोस्ती रहे। क्योंकि बहुत प्यार है हमारा, बहुत ही एक सच्चा, मतलब कि हमारा जो प्यार, जिसको कि हम कहें एक पवित्र पूजा की तरह एक भक्ति का प्यार है हम दोनों फ्रेंड्स के बीच में। तो वो हमेशा गुरुजी महाराज जी हम दोनों पे हमेशा मेहर करें।
शुक्राना मेरे अमल का। तो अब संगत जी क्या होता है कि शिवरात्रि पे मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ। हम शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो कश्मीर में 3 दिन तक शिवरात्रि का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो हम मिले, हमें पता नहीं था। लेकिन संगत जी क्या होता है, मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट देती। मेरा बर्थडे भी था 22 फेब को, तो मुझे एक गणेश भगवान जी देती है मेरी फ्रेंड। तो मैंने खोल के नहीं देखती हूँ। फिर जब मैंने बाद में देखा तो गणेश भगवान जी के उनकी छोटी सी मूर्ति है वो, और उसमें इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी खुशबू थी। लेकिन उस टाइम मैंने सोचा शायद ये जो जहाँ से शॉप से लाई है वहां पे हो सकता है, मे बी वो वहां पे धूप वगैरह जलाते हैं, ये उस धूप की खुशबू है। लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन मुझे बाद में समझ आया, जो वो खुशबू थी वो तो साक्षात गुरुजी महाराज की खुशबू थी वो। क्योंकि मैंने बहुत संगत से सुना है, जब वो सत्संग शेयर करते हैं कि कभी जब वो किसी को कोई गुरुजी महाराज जी का स्वरूप देते हैं तो उसमें से भी खुशबू आती है। ऐसे ही मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि संगत जी जब अब मैं कश्मीर वापस आ गई तो मैं बहुत खुश थी अपने फ्रेंड्स से मिलके। जब हम आ गए तो क्या होता है, जब मैंने अब अपने मंदिर में गणेश भगवान जी की मूर्ति रखी, तो संगत जी उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी। तो लेकिन फिर मेरे मन में ये बात रही, मैंने बोला कि मैं अपने फ्रेंड से पूछूं कि इसमें तो बड़ी खुशबू आ रही है। तो ऐसे मेरी एक बार फोन पे बात हुई, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा ये तुम्हारे गणेश भगवान जी की मूर्ति में से बड़ी खुशबू आ रही है। तो मेरी फ्रेंड कहती है हाँ ये भगवान है। लेकिन मेरे मन में क्योंकि देखो इतनी मूर्तियां हमने आज तक लाई, मैंने कभी भी किसी मूर्ति में ऐसी खुशबू नहीं देखी। तो मेरे भी मन में मैं सोचने लगी शायद ये ऐसे ही वो वही जहां से वो मूर्ति लाए हैं तो वो ही धूप वहां पे जलाते होंगे तो उसी की खुशबू है। लेकिन आज मैंने बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, अब समझ आ रहा है कि ये तो गुरुजी महाराज जी की फ्रेग्रेंस थी। और क्योंकि देखो अगर हम मंदिर में भी धूप जलाते हैं, अगर मैं मंदिर में भी अपने कोई मूर्ति उठाऊंगी तो उतनी वैसी फ्रेग्रेंस नहीं होती है। और लेकिन माना अगर धूप दीप की ही खुशबू थी उस मूर्ति में, लेकिन कम से कम 15-20 दिन तक इतनी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस कैसे रह सकती है संगत जी। तो ये तो गुरुजी महाराज जी की ही प्यार की खुशबू है। आई लव यू माय गुरुपा, लव यू। अब तो संगत जी क्या होता है, अब ऐसे ही अभी तक भी मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसे ही एक दिन जैसे कि हमारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस हम अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। तो मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आता है, तो मैंने उसमें बहुत सारे गुरुजी महाराज जी के वचन थे। जब मैंने देखा गुरुजी महाराज जी को तो मुझे वो वचन बहुत ही दिल को छू लेने वाले वचन थे। मैं बहुत खुश होगी, और लेकिन मैं अंदर से ना मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो जो मेरी फ्रेंड है वो तब तो उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगी, आजकल तुम बड़े गुरुओं के चक्कर में हो, गुरुओं को मानती हो। और मैंने ये भी सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड से ये गुरुजी महाराज जी के बारे में पूछूंगी, क्योंकि मेरे मन में ये जो एक गुरुजी वर्ड जो है वो फीड हो गया संगत जी। तो ऐसे ही मेरे मन में रहा, तो मैंने कहा चलो कभी पूछ लेंगे। तो अब क्या होता है संगत जी, ऐसे ही कहते हैं कि अब जैसे हम सुन रहे हैं कि गुरुजी महाराज जी को जब हमें अपने आप से जोड़ना होता है तो वो बड़ी हमारी कठिन परीक्षा लेते हैं, बड़ी वो हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो संगत जी ऐसे ही कुछ ऐसा ही हुआ हमारे घर में। बहुत एक बुरा फेज जिसको हम कहे, कुछ ऐसे हमने देखा। तो भगवान वो हमें ऐसी मुसीबत कभी ऐसी ना आए वो किसी पे भी। तो क्या होता है संगत जी, तो मुझे मेरे मन में ये जो गुरुजी महाराज जी का एक मैसेज, ये गुरुजी महाराज
वर्ड जो थे वो मेरे दिमाग में फीड हुआ था। तो अचानक ही एक दिन मैंने अपने फोन खोला और मैं FB पे सर्च करने लगी। मैंने कहा देखो तो सही, ये मेरे सामने मैं बैठी थी संगत जी, मैं बहुत उदास थी, मेरा मन बहुत उदास था। तो मेरे अचानक से जैसे मेरी आंखों के सामने ना गुरुजी ये वर्ड शब्द मेरे सामने आ गया आंखों के, और मैंने एकदम से फोन पे मैंने खोला, मैंने गूगल में मैं सर्च करने लगी। तो फिर धीरे धीरे देखा मैंने गुरुजी के बारे में, मैं देखती गई। फिर मुझे ऐसे मेरे गुरुजी महाराज का एक भजन है, शब्द है, तेरे दर दा फकीर घर आया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं धीरे धीरे सुनने लगी और तब क्योंकि एक्चुअली उस टाइम मेरा बहुत दुखी था मेरा मन, तो मैं गुरबानी सुनने लगी। लेकिन पहले मैं उतना ज्यादा गुरबानी नहीं सुनती थी। ये तो सब गुरुजी महाराज की कृपा हो रही थी मुझ पे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो क्या होता है संगत जी, मैं ये वाला शब्द जो हरबंस सिंह जी का ये शब्द है, सांसा दी माला विच सिमरा में तेरा नाम, ये मैं बहुत सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरे आंखों से आंसू बहते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब मैं गुरबानी के साथ कनेक्ट हो रही थी। तो अब लेकिन गुरु महाराज जी मुझे माफ करे, लेकिन कभी मेरा भी पूरी तरह से विश्वास नहीं बन रहा था उन पे, मेरा मन डोल जाता था। क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो गुरुओं के बारे में हम सब ने सुना हुआ है ऐसा कि आजकल क्या क्या हो रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा एक डर भी लगता था और ऐसे मेरा विश्वास मेरा टूट रहा था। तो लेकिन अब ऐसे ही क्या होता है संगत जी, एक बार शायद मंडे का ही दिन था, तो गुरुजी महाराज जी मेरे स्वप्न में आते हैं, ब्लैक चोले में, काले चोले में गुरुजी महाराज जी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए। लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि गुरुजी महाराज जी के जो वो दर्शन है वो स्वप्न दर्शन नहीं होते हैं, वो तो साक्षात दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जी का मैंने बहुत ही विशाल भव्य स्वरूप देखा है और उसमें बिल्कुल चुपचाप शांत मैंने देखा। लेकिन बस कुछ शायद 2-3 सेकंड में ऐसा ही मैंने देखा, तो फिर वो सपना टूट गया। तो संगत जी अब लेकिन मेरे मन में वो इमेज है, अभी भी है वो गुरुजी महाराज जी की। तो क्या होता है कि आपको पता है कश्मीर में विंटर में यहाँ पे तो स्नोफॉल होता है, लेकिन इस बार बहुत स्नोफॉल हुआ था, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था कश्मीर में। तो आई थिंक 2021 में तो बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। तो मैं ना मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ, लेकिन मंडे का मेरा रहता है कि मंडे को जरूर जाना है। तो बहुत ही हैवी स्नोफॉल की वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे मंदिर जाऊँ। घर वाले भी बोलेंगे मंदिर अब क्या करना है बर्फ में। तो लेकिन अब ऐसे ही बाई चांस मेरे अंकल को शॉप पे कुछ सामान लाने जाना होता है, तो मैं भी अंकल को कहती चलो मैं आपके साथ मंदिर चलती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, अब जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो अंकल तो दुकान पे चले जाते हैं और मैं मंदिर में एंटर करती हूँ। अभी मंदिर में अंदर आती हूँ और वहाँ पे शिवलिंग के सामने अभी मैं खड़ी होके पूजा ही करने लगती हूँ। तो 30 सेकंड ही हुए होंगे मुझे अभी मंदिर में एंटर करते हुए। तो संगत जी मंदिर की छत टूट जाती है पूरी तरह से। मेरे सामने वो जो मैंने सीन देखा, वो जो नजारा, वो मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं इतना डर गई। लेकिन बस जैसे मैं अंदर पहुंचती हूँ तो छत टूट जाती है। लेकिन वही वाला पोर्शन जो शिवलिंग वाला है, जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी अपने गुरुजी महाराज जी के साथ, तो वहाँ बस वही पोर्शन सेफ रहता है। और संगत जी लेकिन मुझे उस टाइम मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुझे एक शक्ति ने, जैसे मोर गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया हो संगत जी। जैसे एक बाप अपने बेटे को गले से लगाता है, मुझे ऐसा ही बिल्कुल वो सीन था। तो बस अब मैं डर जाती हूँ। मैं सोचती हूँ बाहर कैसे जाऊं, क्योंकि संगत जी ये तो गुरुजी महाराज जी ने मेरा नया जन्म हुआ है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज।
कहते हैं गुरुजी महाराज हमें लाइव ब्लेस, सबसे पहले लाइव ब्लेस करते हैं, और उन्होंने मुझे लाइव ब्लेस की है। और संगत जी, अगर जैसे कि मैं जैसे एंटर हुई, अगर वो छत टूट जाती तो इतनी 3 फीट बर्फ थी उस छत पे, और तो उसमें तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, कोई भी बचने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि और वहां पे तो कोई होता भी नहीं है, मैं आवाज भी दूं तो किसको दूं आवाज। और लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा हुई है। कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो एक गुरुजी महाराज ने मुझे एक नई जिंदगी दी, नया जीवन दिया। सब संगत जी जब सबने सुना तो सब हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा 3 फीट बर्फ का गिरना और फिर मेरा बच जाना। सबने कहा कि देखो आप मंदिर आते हो, रोज पूजा करते हो, तो ये वही भगवान की कृपा ही हुई है आप पर। तो नहीं, मैं ये नहीं कहती, देखो संगत जी, मंदिर जाने से या दिए जलाने से या धूप दीप जलाने से ही हमें भगवान नहीं मिल जाते हैं, लेकिन हमें अपने सच्चे मन से, हमें दिल से जुड़ना है, अपनी आत्मा से हमें जुड़ना है भगवान के साथ। देखो मैं शुरू से ही, मैं स्टार्टिंग से ही शंकर भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन पूजा करना, लेकिन अब जो है, अब जिसे कहते कि असली पूजा, असली भक्ति तो अब गुरुजी महाराज जी मुझसे करवा रहे हैं, क्योंकि ये वो भक्ति है, वो जब हम हमारी रूह से हम अपने गुरुजी महाराज जी से जुड़ते हैं। चाहे इसमें हमें नहाना, जैसे हमें हमारे मन में पहले ये था सुबह नहीं जी, नहाने धोने के बिना हम धूप दीप नहीं जलाएंगे, हम सुच्चा मुंह रखना है, हमने चाय नहीं पीनी है, हम तब तक पूजा नहीं करेंगे। संगत जी मैंने अब ये सब बातें छूट गई हैं मुझसे, क्योंकि मैं उठती हूँ, मैं थोड़ा सा बस मुंह हाथ धो के ही मैं बैठ जाती हूँ गुरुजी महाराज जी के सामने, और जो भी होता है मैं मंत्र जाप सुनती हूँ मैं मोबाइल पे, और मैं पाठ करती हूँ, जपजी साहिब जी का गुरबानी सुनती हूँ। हमें इसमें नहाने धोने की जरूरत नहीं है, धूप दीप जलाने की जरूरत नहीं, वो हम बाद में भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारी आत्मा से हमें अपने भगवान से जुड़ना है, और वो मुझे गुरुजी महाराज जी ने सिखाया। और संगत जी, लेकिन एक और बात है कि शंकर भगवान, उनकी तो मैं करती हूँ पूजा, लेकिन मैं गुरुजी महाराज जी, मैं जब से गुरुजी महाराज जी से मेरा कनेक्शन हुआ है, मैं पहले जैसे कि हम सारे भगवानों को मानते थे, साईं बाबा जी को भी मानते थे बहुत, क्योंकि पहले मैं साईं बाबा जी को ही अपने गुरु मानती थी। लेकिन जब जैसे मैं गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट होना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं तो साईं बाबा जी को मानती हूँ, तो अब मैं कैसे और किसी को गुरु मान सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसे सब बातें समझ आ गई कि साईं बाबा, गुरुजी महाराज जी साईं बाबा भी है, माता रानी भी वही है, कृष्ण भगवान भी वही हैं। और सबसे ज्यादा मुझे गुरुजी महाराज जी कृष्ण भगवान के ही रूप में मुझे मैसेजेस मिलते हैं कृष्ण भगवान जी से। और मैं बहुत ही मेरा अंदर से, मन से ही मैं कृष्ण भगवान की ही पूजा करती हूँ। वो गुरुजी महाराज जी ही हैं कृष्ण मेरे। तो संगत जी क्या होता है, मैं ऐसे आपको सुनाती हूँ एक और बात। मैं मंदिर गई थी, और जैसे कि हम वहाँ पे थोड़ा था सेवा, हम कौन है सेवा करने वाले, तो कभी कभी चलो जब कृपा होती है गुरुजी महाराज जी की तो कर लेते हैं। तो संगत जी क्या होता है, वहाँ पे एक राधा कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण भगवान है। तो मैं ऐसे वो ठीक कर रही थी, उनकी चुन्नी ठीक कर रही थी, और वो बांसुरी अच्छी तरह से वो लगा रही थी। तो संगत जी क्या होता है, बांसुरी टूट जाती है, और मतलब एक पीस मेरे हाथ में आ जाता है। तो मैं बहुत डर गई, मैं सोच रही थी कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, भगवान रूठ गए, अब क्या करूं। ऐसे ही मेरे मन में ये दुविधा थी। तो ऐसे, लेकिन वो बांसुरी का जो एक पीस था छोटा सा, वो लेके मैं अपने घर आ जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने आपको बताया कि मुझे गुरुजी महाराज जी कृष्ण भगवान के रूप में मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। और ये जो मंदिर हमारे यहाँ श्रीनगर में मंदिर में एक बहुत बड़ा स्वरूप है कृष्ण भगवान जी का। और संगत जी, जब मैं उनके सामने खड़ी होती हूँ, मतलब मुझे साक्षात दर्शन होते हैं गुरुजी महाराज के। ऐसा लगता है कि मतलब उसमें है कुछ ना कुछ।
वो ऐसा खींचते हैं मुझे अपनी तरफ, उनकी कृष्ण भगवान की उन आंखों में, मैं उन आंखों में खो जाती हूँ। और ऐसा ही एक बार मैं कृष्ण भगवान जी से जब मैं मंदिर में बात कर रही थी, बहुत ही इमोशनल हो रही थी, तो संगत जी उसी टाइम हमारे मंदिर में वहां पे आवाज होती है, कोई गेट से आवाज आती है, तो मैंने देखा वहां पर एक हमारे स्वामी जी, वो भी गुरु जी है यहाँ पे, वो लोग उनको उनकी संगत है यहाँ पे, तो मैं भी उनके सत्संग अटेंड करती हूँ। तो उनकी हम तो वो जो गुरुजी महाराज जी हैं वो आते हैं। जैसे मैं कृष्ण भगवान जी से, गुरु पूर्णिमा का ये सत्संग है मेरा, अब मैं शॉर्ट सुना रही हूँ। तो गुरु पूर्णिमा का ये तो मैं अपने कृष्ण भगवान से बात कर रही थी, तो तभी वो स्वामी जी आ गए और फिर मैंने भी उनके प्रणाम किया, क्योंकि संगत जी हमें हर किसी की रेस्पेक्ट करनी है क्या। तो लेकिन जब मैंने उनको देखा स्वामी जी को, तो संगत जी वो जैसे कि वो गुरु महाराज जी ने उनके रूप में मुझे दर्शन दिए हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, क्योंकि वो वैसे ही वो गुरु जी महाराज जी की जैसे ही वो लग रहे थे, उनके हाथ, उनका वो इतना गोरा रंग और बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे वो मुझे। तो वो तो गुरु पूर्णिमा के दिन साक्षात गुरु जी महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और पता है, और मुझे बार बार ये मैसेज भी आता था कि मैं तेरे घर आने वाला है। ते वो सच मुझ में साक्षात गुरु जी महाराज जी ही आए और मैंने उनका सत्संग में अटेंड किया। और वो आते हैं यहाँ पे संडे यहाँ पे सत्संग होते हैं, तो मैं जाती हूँ। और हाँ, मैं बता रही थी संगत जी बांसुरी के बारे में, कि अब जैसे मैं घर आती हूँ तो मैं मोबाइल पे फिर अब गुरुजी महाराज जी के मैसेजेस देखते रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। तो मेरे सामने ऐसे वो एक राधा कृष्ण का उनके भी मैसेजेस आते हैं। वो एक सीरियल भी है हमारा यहाँ पे, टीवी पे आता है राधा कृष्ण का, तो उनके कुछ क्लिपिंग्स आती रहती है मुझे। तो संगत जी जैसे ही मैं वो देखती हूँ मैं, मतलब मुझे मोबाइल पे ये मैसेज आता है। अब मैं सोच रही थी बांसुरी के बारे में कि मेरे से बांसुरी टूट गई, ये क्या हुआ। तो मैं थोड़ा सा उदास थी। तो संगत जी मैं सच कह रही हूँ, मतलब उसी टाइम मुझे मैसेज आता है, राधा ये बांसुरी तो तेरे लिए है। मतलब वो कृष्ण भगवान राधा को बांसुरी देते हैं और मेरे हाथ में भी वो बांसुरी, कहीं मैं सोच रही थी तो वहां पे मुझे ये मैसेज आता है कि राधा ये बांसुरी तो तुम्हारे ही लिए है। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज मुझे राधा नाम से ही वो बुलाते हैं, वो मुझे, क्योंकि मुझे राधा के नाम से ही मैसेजेस मिलते हैं। तो क्योंकि एक बार क्या होता है, मैं अभी लास्ट जब जम्मू गई थी तो संगत जी वहां पे पीर बाबा है वहां एयरपोर्ट साइड से। तो वहां पे क्या हुआ, मैं हमारे घर वाले मेरे अंकल है, तो वो कहते हैं चलो हम पीर बाबा के माथा टेकते हैं। तो देखो संगत जी मैं वो नहीं, अब कहते हैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ने के बाद बस हमें उन्हीं को मानना है और किसी को नहीं। लेकिन हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम जियारत पे भी जाते हैं, लेकिन मुझे हर जगह गुरुजी महाराज ही दिखते हैं। मैं तो एक वो है मन में कि चलो रेस्पेक्ट करते हैं, रास्ते में ही जियारत थी, वहां माथा टेका। तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैं वो बहुत बड़ी जियारत है जम्मू की, बड़े पीर बाबा है वो वहां एयरपोर्ट साइड से, चट्ठे पीर बाबा उनको कहते हैं। तो मैं जब माथा टेकती हूँ तो संगत जी मैंने इतनी जोर की आवाज सुनी, राधा। मेरा दिमाग हिल गया। जब मैं दाएं बाएं देखने लगी तो वहां पे एक आदमी था और उसकी बीवी थी साथ में। मुझे ऐसा लगा शायद, क्योंकि वो जो जियारत है वहां पे हिंदू सरदार मुस्लिम सब आते हैं, मुझे लगा शायद उसकी बीवी का नाम राधा होगा। उसने तो नहीं आवाज दी, हो सकता मे भी वो हिंदू है तो हो सकता किसी का नाम राधा होगा, तो उसने उसको आवाज दी। लेकिन संगत जी क्या होता है, अब मेरे मन में ना एक खलबली सी मच गई। मैंने कहा मैं देखती हूँ ये हिंदू है, ये राधा आवाज कैसे आ गई मुझे यहाँ पीर बाबे। तो संगत जी मैं देखती हूँ, फिर लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा, वो मुझे ये पता चल गया कि वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। तो संगत जी अब मुझे बताइए पीर बाबे ये आवाज राधा किसने दी है? हमारे गुरुजी महाराज जी ने मुझे दी, उन्होंने ही मुझे राधा नाम दिया है। लेकिन ऐसे ही और ये जो मुझे मैं बहुत दिनों से ना मैं एक सत्संग सुन रही हूँ यहाँ पे,
जिसमें कि गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि जब हम ये कुछ जब हम किसी जब जैसे कि गुरुजी महाराज जी ने अपने संगत के नाम चेंज किए हैं, ऐसे मैंने गौरी त्यागी आंटी जी का सुना है। वो कह रहे थे कि जैसे पहले उन्होंने उनको कहा कि मीरा का नाम दिया, फिर उन्होंने गौरी का नाम दिया। बार बार वो नाम मुझे गौरी वो वाला गौरी त्यागी आंटी जी का सत्संग में बार बार सुन रही हूँ, बार बार मेरे सामने आता है। लेकिन मुझे भी अब ऐसा लगता है क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना, हमें सत्संग में इंडिकेशन मिलती है तो वो गौरी नाम अब मुझे बार बार आ रहा है कि जैसे उन्होंने उनको कहा कि आप अपना नाम चेंज करो, अपना नाम चेंज करो। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक गुरु जी महाराज एक मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं अपना नाम चेंज करूं, मैं अपना नाम चेंज करूं। तो अब लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे अब गौरी नाम देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार वो सत्संग आता है कि उनके मैंने गौरी आंटी जी का जो सुना कि आप अपनी क्योंकि उन्होंने उनको लाइफ ब्लेस की थी और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 60 इयर्स ही है, आप अगर कहीं भी किसी से भी पूछ लो तो। लेकिन एक मेरा भी थोड़ा सा ये है कि मैंने भी अपनी जन्मपत्री एक बार मेरी भी किसी ने देखी तो मुझे भी ये कहा कि तुम्हारी 62 ही तुम्हारी एज होगी। तो खैर वो मुझे पता नहीं, अब भगवान को ही पता है। लेकिन बार बार ये सत्संग आ रहा है मेरे सामने नाम चेंज करने वाला। तो चलो अब जैसे गुरुजी महाराज जी की मर्जी होगी। तो उस सत्संग में मैंने संगत जी ये सुना कि जैसे पहले उन्होंने गौरी आंटी जी को कहा कि पहले उन्होंने उनको कहा कि मीरा नाम आप रखो, फिर उन्होंने गौरी नाम दिया। और फिर गुरुजी महाराज जी ने कहा कि ये तो डिवाइन नेम्स होते हैं, हम हर किसी को नहीं, हर किसी को तो वो बोलते नहीं है कि अपना नाम चेंज करो, ये लेकिन ऊपर से ही आते हैं, ये डिवाइन नेम्स हैं। तो ऐसे आपको पता है यहाँ कश्मीर में मतलब जब हम शाम को जाते हैं मंदिर, सत्संग होता है, तो जो हमारे यहाँ पर अंकल आते हैं सब, तो पहले मुझे सब यही कहते थे कि मुझे मीरा नाम से भी यहाँ पर बोलते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुरुजी महाराज जी ने ही तब नाम दिया होगा, क्योंकि वो उन्होंने अचानक, मैंने तो थोड़ी कहा किसी को कि मेरा नाम ये चेंज करो या कुछ है। तो वो हमारे यहाँ एक अंकल हैं, वो कहते थे ये तो हमारी मीरा है। तो वो मुझे अब लग रहा है वो गुरुजी महाराज जी ने वो मीरा नाम भी दिया, अब ये राधा नाम भी मुझे नाम गुरुजी महाराज से मिलते हैं। और अब तो मुझे बार बार गौरी सत्संग चेंज, ये ना नाम चेंज करने का सत्संग आ रहा है गौरी नाम से। तो चलो अब जैसे गुरुजी महाराज जो कहे, मेरे वो तो मेरे गुरु पा है, मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो जिस मर्जी नाम से बुलाए, सारे नाम उनके हैं। हाँ, अब संगत जी, अब मैं आपको सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, कहते हैं गुरुजी महाराज जी ने कहा कि बहुत ज्यादा बड़ा सत्संग नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन अब मेरा थोड़ा थोड़ा पीछे से वो सुनाना ही था। तो अब एक सत्संग है यहाँ पे कश्मीर के ही बारे में है संगत जी। तो आपको सबको पता है कि कश्मीर में मिलिटेंसी है 30 इयर्स से, लेकिन अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, मैं टीचर हूँ। तो संगत जी क्या होता है कि कुछ पिछले लास्ट ईयर से यहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, पहले भी न्यूज में आप देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक सुपिंदर मैम, वो मेरी ही फ्रेंड थी, उनकी किलिंग हुई, और भी हिंदू कश्मीरी पंडित की किलिंग हो रही है। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे को अभी ये तो लास्ट ईयर की किलिंग्स के बारे में मैं बता रही थी, लेकिन इस साल फिर से यहाँ पे वो फिर से स्टार्ट हो गया है कि ये टारगेट किलिंग्स हो रही हैं कश्मीरी पंडित जी की। तो संगत जी मुझे ना बार बार एक मैसेज आ रहा था, तेरे दरवाजे ते बाहर तक आ पहुंचा है, तू अपना ख्याल रख, अपने आप को बचा लै, काल बहुत गुस्से विच हैगा, तू काल तेरे दरवाजे ते बाहर तक आ पहुंचा है। लेकिन संगत जी मैंने ये जो भी मैसेजेस गुरु जी महाराज जी के मुझे मिल रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट होते हैं। लेकिन अब जब ये काल वाला मैसेज आ रहा था तो थोड़ा सा मैं परेशान तो होगी। तो अब लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब मैंने कहा चलो पता नहीं कुछ होने वाला है शायद। तो जैसे संगत जी मुझे
2 बार ये मैसेज आया मेरे को। सुबह मैं जैसे पहले हम फोन खोलते, पहले तो हम फोन खोल के देखते थे व्हाट्सएप मैसेजेस, फ्रेंड्स के मैसेज, लेकिन संगत जी जब से गुरुजी महाराज जी मिल गए हैं, बस मेरे बेस्ट फ्रेंड वही है, मेरे भाई बहन माता पिता सब कुछ गुरुजी ही है। मैं सबसे पहले मैं देखती हूँ गुरुजी महाराज जी का मैसेज, देखती हूँ फेसबुक पे, तो वही क्यूरियोसिटी रहती है। तो संगत जी फिर से मुझे सुबह के टाइम मुझे ये मैसेज आता है, काल तेरे दरवाजे से बाहर तक आ पहुंचा है, तो अपना ख्याल रख, अपने आप को बचा ले। अब मैंने गुरुजी महाराज से प्रे की, मैंने कहा गुरुजी महाराज जी आपको ही पता है क्या होने वाला है, आप ही है बचाने वाले। तो संगत जी यहाँ पे हमारे यहाँ हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं, यहाँ कश्मीरी पंडित, हम एम्प्लॉयज हैं एक्चुअली, हमें गवर्नमेंट क्वार्टर्स में हम रह रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा एक यहाँ भाई राहुल भट्ट, आपने भी सुना होगा पूरे वो तो न्यूज में सारे ऑल ओवर इंडिया में ये न्यूज आई है। तो संगत जी शाम के मेरे सुबह जैसे सुनती हुई मैसेज की काल तेरे बाहर आ रहा है, शाम को ही उनकी वहाँ पे ऑफिस में ही वो शहीद हो गए। यहाँ मिलिटेंट्स ने उनको अपनी गोलियों का शिकार बना दिया। भगवान हमारे भाई, हमारे राहुल भाई भैया की आत्मा को शांति दे। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमने खुद को संभाला है संगत जी। चलो गुरु जी महाराज जी उन्हें अपने चरणों में रखे, उन्हें शांति दे। तो संगत जी मुझे अब समझ आ गया इस मैसेज का। तो ऐसा ही क्या होता है, एक बार बहुत दुखी होगी मैं, दुखी हमारा मन हो गया है, ये जो किलिंग्स हो रही है, लेकिन बस गुरुजी महाराज जी सबकी रक्षा करें। लेकिन संगत जी मैं नहीं डरती हूँ, मैं कश्मीर में ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हम बाहर नहीं जाते हैं लोग बहुत सारे, क्योंकि डरते हैं सब। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, शक्ति है, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैं नहीं डरती हूँ। गुरुजी महाराज जी हर पल मेरे साथ है, तो इसलिए मुझे कोई डर, मैं कश्मीर में मुझे कोई डर नहीं है यहाँ पे। तो अब संगत जी ऐसा ही एक और सत्संग है। आप सबको पता होगा कि जैसे कि हमारे एक फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी की भी ऐसे ही वो भी शहीद हो गए। तो संगत जी क्या होता है, मुझे जैसे जिस दिन हमारा ये सिद्धू भैया का हमारे वो शहीद हो गए, तो मुझे सुबह मैंने गुरुजी महाराज जी को स्वप्न दर्शन दिए। मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे, उसमें क्या होता है संगत जी, हमारे स्कूल में एक मुस्लिम मैम है, तो वो मुझे एक मीट का पीस देती हैं खाने के लिए। तो संगत जी मैं ले लेती हूँ। तो पहले मैं भी नॉनवेज खाती थी, लेकिन अब मैंने बहुत काफी टाइम से छोड़ रखा है, क्योंकि अब जब से गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट हुए हैं अभी नहीं खा रही हूँ, बहुत टाइम से मैंने छोड़ा हुआ है। तो संगत जी अब मैंने स्वप्न में वो मैडम के हाथ से वो पीस का पीठ वो जो मीट लिया और मैंने अपने मुंह में डाल लिया, तो मैं खाने लगी। तो मेरे हाथ में एक प्लेट थी, थाली थी, जिसमें गुरुजी महाराज जी का स्वरूप था। वो उसी टाइम वो गिर जाता, जैसे मैंने मीट का पीस मुंह में डाला और वो स्वरूप नीचे गिर गया संगत जी। तो मैं डर जाती, मैं सपने में ही वो डर के मैंने बोला हाँ ये क्या हो गया, मैं तो मीट खा रही हूँ, ये तो गुरुजी महाराज जी का स्वरूप। और उनका ऊपर वाला संगत जी, गुरुजी महाराज जी का जो ऊपर सर का हिस्सा है वो टूट जाता है, वो गिर जाता है वहां पे। तो मैं बहुत डर गई, मैंने बोला ये क्या हो गया, मुझसे तो पाप हो गया, मैं तो मीट खा रही हूँ एक हाथ से और मेरे हाथ में गुरुजी महाराज जी का है ये, और अब क्या होगा, मैं बहुत डर गई। तो फिर संगत जी ऐसे ही फिर शाम को ही हम देखते हैं, शाम को ही ये न्यूज आ गई सिद्धू मूसेवाला जी की कि उनकी ऐसे वो किलिंग हो गई है, क्यों ये किलिंग हो गई उनकी। संगत जी ये देखिए ये भगवान, क्योंकि वो भी पंजाब के ही थे, ये गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहले ही इंडिकेशन दे दी। और मैं नहीं जानती हूँ, मतलब मैंने उनके सिंगर मैंने सुना ही नहीं है उनका कभी आज तक कोई भी गाना। लेकिन उस बाद से फिर जब मैंने देखा बहुत फील हुआ, बहुत दुख है उनका भी, हमें जो हमारा पंजाब का भाई वो शहीद हो गए। गुरुजी महाराज जी उनको भी अपने चरणों में जगह दे, उनकी भी आत्मा को शांति दे। और उन सब घर पर जो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे, एक बेटे हैं उनके जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोया है, उन माँ बाप को भी, उनके ऊपर भी गुरुजी महाराज जी मेहर करे।
तो यही था मेरा सत्संग। ऐसे ही अभी एक और सत्संग है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है संगत जी, नेक्स्ट टाइम में वो भी सुनाऊंगी। सत्संग तो बहुत सारे सत्संग होते हैं हमारे है, लेकिन अब हम कितना सुनाएं। संगत जी पहले पहले जब मैं सत्संग, अब मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। घर वाले बोलते तू तो पागल हो जाएगी। पहले पहले जब लोग सत्संग सुनाते थे मैं सोचती थी ये क्या अपने दुखड़े सुना रहे हैं, ये क्या सुनना है। लेकिन संगत जी अब समझ आ रही है, जो सत्संग है ये हमारे गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स, ये हमारे गुरु जी वो संगत हमें अपने मुंह से सुना रही है कि देखो ये जो गुरु जी महाराज जी ने की कितनी मेहरें की हैं। गुरुजी महाराज जी ने कैसे कैसे कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया है, जिनके घर में बच्चे नहीं उनको बच्चे दिए। ये तो सब उनके एक्सपीरियंसेस है। अब हमें समझ आ रहा है मुझे कि सत्संग क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं। तो एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। मैं स्कूल जाती हूँ यहाँ पे, तो हमारे वहाँ पे एक जियारत है। तो अब मैं 10 साल से वहां पे जा रही हूँ, लेकिन मैं वहां माथा टेकती हूँ। लेकिन मैं बोलती गुरुजी महाराज जी मैं आपको यहाँ पर मैं आप को ही फील करती हूँ। लेकिन संगत जी मैं जब भी उस ज़ियारत पे जाती हूँ मुझे गुरुजी महाराज जी बटरफ्लाइज के रूप में वहां पे दर्शन देते हैं। वहां पर कभी बटरफ्लाइज के रूप में बहुत बार दर्शन देते हैं। कभी कभी मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज जी अब कब आओगे, अब दर्शन दोगे मुझे, लेकिन वो दे देते हैं वहां दर्शन। एक बार वहां पर मुझे तोते के रूप में दर्शन दिए, एक बार मुझे ईगल के रूप में दर्शन दिए। ये सब अब हमें समझ आ रही है। लेकिन संगत जी हमें ये बातें तब समझ आती जब हम अपने महाराज जी से दिल से जुड़ते हैं, दिल से। बस मुझे तो अब ऐसा लगता है कि बस मैं गुरुजी महाराज मेरे अंतरात्मा में समा गए हैं। बस मैं यही मतलब यही प्रार्थना करती हूँ बस कि देखो हमें गुरु महाराज को मेरा हाथ और साथ कभी ना छोड़े और नहीं छोड़ेंगे। और संगत जी बस ये हमें कभी भी गुमान ना हो, कभी भी घमंड ना आए, क्योंकि हम इंसान है, कभी ना कभी आ जाता है घमंड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बस गुरुजी महाराज जी हमेशा मुझे अपने चरणों में जगह दे, और मेरी वजह से अगर किसी का भी दिल दुखा हो मुझे माफ करे, मुझे एक अच्छा और नेक इंसान बनाए। तो एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। यहाँ पे एक और जियारत है। हम एक बार वो हमारे मैं रास्ते में ही है, मैं वहां पर भी जाती हूँ जब कभी वहां जाना हो। हमारा ऑफिस है उस साइड से स्कूल का। तो संगत जी एक बार मैं वहां गई, मैंने सोचा, पहले मैं सोच रही हूँ मैं अब जाऊं जियारत पे कि नहीं, क्योंकि मैं तो गुरुजी महाराज जी से अब जुड़ गई हूँ। तो लेकिन संगत जी फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब हम इतने सालों से हम आ रहे हैं, माथा टेक लेते हैं। तो संगत जी क्या होता है, जैसे ही मैं अब जियारत पे जाने लगती हूँ तो जियारत का दरवाजा बंद हो जाता है। तो मैं इतना जोर लगाती हूँ, वो खुलता ही नहीं है। मेरे अंकल भी साथ में थे, मेरे अंकल तो अंदर चले जाते हैं। अब जब मैं जाने लगती हूँ वो जियारत का दरवाजा ना, वो उन्होंने दरवाजा बंद किया, मुझसे वो खुलता ही नहीं है अब। तो मैं सोचती हूँ हाँ वाकई में मुझसे अब पाप हो गया ये तो, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज जी को मानती हूँ और मैं जियारत पे जा रही हूँ, तो तभी इसी वजह से ये बंद हो गया है दरवाजा। तो लेकिन क्या होता संगत जी, इतने में एक छोटा सा बच्चा आता है और वो दरवाजा मुझसे नहीं खुल रहा है, वो खोलता है। तो संगत जी मैं हैरान हो गई कि एक छोटे बच्चे से दरवाजा खुल गया और मुझसे नहीं खुला। तो लेकिन वो भी गुरुजी महाराज ही थे। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे मैं अंदर जाती हूँ तो मैं वहां बैठती हूँ, माथा टेका वहां बैठती हूँ। तो अब मैं फोन खोलती हूँ, तो मेरे सामने संगत जी ये मैसेज आता है, जा तेरे किस्मत दे दरवाजे खुल गए। तो देखिए संगत जी, चाहे हम जियारत पे जाएं मंदिर, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। देखो गुरुजी महाराज कैसे हमें मैसेज देते हैं। और संगत जी मुझे बार बार मेरे साथ हर पल है गुरुजी महाराज जी। मैं
मैं एक अब फेसबुक पे जब भी मैसेज आता है वो मुझसे ही कनेक्टेड होता है, लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि ये मैसेजेस क्या हमारे लिए है। हाँ, जो हम दिल से जो हम गुरुजी महाराज जी को मानते हैं तो वो हमारे पास मैसेज पहुंच जाता है। गुरुजी महाराज जी, ये तो हमारी ऐसी कनेक्टिविटी है, हमारे पास गुरुजी महाराज जी के मैसेज पहुंचते हैं। और जो गुरुजी महाराज जी के स्वप्न दर्शन है वो साक्षात गुरुजी महाराज जी के दर्शन होते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी मुझे उन्होंने स्वप्न दर्शन दिए हैं। मैं इस बारे में अब मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई भी स्वप्न में आए गुरुजी महाराज जी के, यही समझो कि वो साक्षात आए हैं आपके सामने। ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं। तो गुरुजी महाराज जी की कृपा होती रहे तो मैं सत्संग सुनती रहूं, सुनाती रहूं। यही बस हमारा, और ये जो संगत परिवार है, अब यही हमारा परिवार है, यही हमारा असली परिवार यही है। और एक बात है अब सबके लिए ये कहती हूँ संगत जी, देखिए हम आए हैं, हमें अपने रिश्ते निभाने हैं, हमें अपनी फॉर्मेलिटी, ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तो हमें पूरी करनी ही है। लेकिन संगत जी, दुख में हमारे साथी सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज जी ही है, वही हमारे सच्चे साथी है। जैसे कि मुझे भी बार बार गुरुजी महाराज जी का मैसेज आता है, तेरा दुख दा साथी ते मैं ही हाँ तेरा। और वाकई सच में देखिए, जब भी हमारी जिंदगी में दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने भगवान को कभी नहीं भूलना है। जब भी मुझ पर दुख आया, दुख संकट मैंने देखा, चाहे हमारे कितने भी कोई हमारे माता पिता भाई बहन, वो हमारा दुख महसूस कर सकते हैं। अगर हम दुखी हैं वो भी दुखी होते हैं, लेकिन हमारा दुख दूर सिर्फ हमारे परमात्मा गुरुजी महाराज जी के सिवा कोई भी हमारा दुख दूर नहीं कर सकता है। इसलिए हमें तन और मन से बस अपने गुरुजी को मानना है सब कुछ। और मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ संगत जी कि अभी इस एज में ही, मतलब मुझे मैं कितने शुक्राने करूं, अगर मैं रात दिन भी शुक्राने करूं, मैं कम है, वो भी कम है, क्योंकि मुझे गुरुजी महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी मेहर है मेरे ऊपर, इतना कुछ मुझे मिल गया है। मुझे अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मेरी एज उतनी, लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे सब कुछ, कहते हैं जब गुरु मिल गए, क्योंकि आप देखो पहले लोग कितनी तपस्या करते थे गुरु पाने के लिए। 70 साल 80 साल के भी हो जाते थे तो 100 साल, कितने हजारों साल करते थे, उनको दर्शन नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर तो आज तो हमारे गुरुजी महाराज जी कितने अच्छे हैं, कितने वो सीधे साधे हैं, भोले बाले, कहते हैं ना शंकर भगवान में, जो हमने तो कुछ किया ही नहीं, और उनकी कितनी मेहरे हैं हमारे ऊपर, कितनी मेहरे हैं मेरे ऊपर, सबके ऊपर। तो लाख लाख शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। बस अब मुझे हर जगह, हर पल बस गुरुजी महाराज जी दिखते हैं, बस मेरे सब कुछ वही है बस। अब संगत जी, जैसे धीरे धीरे, जैसे मेरा बेटा है छोटा, पहले वो भी मजाक उड़ाते थे ऐसे ही, वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो भी खुद आता है गुरुजी महाराज जी को माथा टेकता है। मेरे अंकल भी बहुत ही, वो भी मानते हैं, लेकिन पहले नहीं मानते थे। तो हमें किसी को हम बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, गुरुजी महाराज जी खुद ही अपने आप से वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो संगत जी, अब मुझे विराम दीजिए, मुझे गुरुजी महाराज जी आगे बहुत सारी बातें भूल भी गई है, जो गुरुजी महाराज जी ने सुनाया वो मैंने सुना दिया, उनकी कृपा से। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। हाँ, चलो मैं एक गुरुजी महाराज जी का लास्ट में एक फेवरेट सॉन्ग सुना देती हूँ। मेरी आवाज उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन मन से दिल से मैं उनके लिए गुरु पाके भी सुनाती हूँ। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो
लग जा गले गुरुपा की फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो न हो, लग जा गले गले। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा गुरुपा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाए, हमको आना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू गुरुपा, मेरे नाम पे खत्म। हाजिर है जान जाने मन जान की कसम, तेरे नाम से शुरू मेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो गुरुजी इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू मेरे नाम पे खत्म। और संगत जी देखो, गुरुजी महाराज जी के ही नाम में मेरा ही नाम छुपा हुआ है, क्योंकि मेरा नाम नीरू है। पहले तो मुझे अपना नाम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे अपना नाम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे नाम दिए हैं, मीरा का नाम भी दिया है, राधा भी दिया है, गौरी भी दिया है। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, तन तन गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी, सबका शुक्राना है गुरुजी महाराज जी की जो भी मेरा सत्संग सुने। मेरा नहीं, सब कुछ आपका है। उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स शॉवर करना आप, और संजीव अंकल जी के घर परिवार पे भी अपनी मेहर करना, जिन्होंने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। और अब मैं सत्संग शेयर कर सकती हूँ। और वो कहते हैं कि जितने मर्जी सत्संग तुम भेज सकती हो, क्योंकि पहले मुझे कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे पास ऐसे कांटेक्ट नहीं था। लेकिन चलो, आपकी मेहर हुई है मुझ पे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। हरि ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, जय जय तन तन गुरुजी, जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आई लव यू गुरुपा।